बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अब्दुल वक़ार। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं तहसील बहश्ती ज़ेवर की। इसमें हमारा 7वां चैप्टर किताब तहारा चल रहा है और इस चैप्टर में हम मौज़ू पर मसाह करने का बयान को हम जारी रख रहे हैं और हमारा ये एक 22वां सेशन है, जिसमें हम इंशाल्लाह मौज़ू पर मसाह करने के बयान को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे जुराबों पर मसाह करने का हुक्म, पट्टी और प्लस्तर पर मसाह। इजाफे में बात करेंगे फोम के मोज़ों और जूतों पर मसाह का हुक्म। आइए शुरू करते हैं। जुराबों पर मसाह करने का हुक्म। मसला नंबर 28। जुराबों पर मसाह करना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता अगर उन पर चमड़ा चढ़ा दिया गया हो या सारे मोज़े पर चमड़ा न चढ़ाया हो बल्कि सिर्फ तलवे पर चमड़ा लगा दिया गया हो या बहुत मोटे और सख्त हों के बगैर किसी चीज़ से बांधे हुए ठहरे रहते हों और उनको पहनकर 3-4 मील रास्ता भी चला जा सकता हो, तो इन सब सूरतों में जुराब पर भी मसाह दुरुस्त है। आजकल की जुराबों के तलवे पर चमड़ा लगाने के बाद भी मसाह करने में फुक़हा का इख्तिलाफ है, इसलिए एहतियात इसी में है कि मसाह न किया जाए। इसमें यह कहा गया है कि जुराबों पर मसाह करना दुरुस्त नहीं है, और अगर मोज़े के ऊपरी हिस्से पर चमड़ा लगा दिया जाए या पूरे हिस्से में या तलवे की साइड पर तलवे पे चमड़ा लगा दिया जाए या इतने मोटे हों, सख्त हों, इतने मजबूत हों कि उसको बिना किसी सपोर्ट के वो अपने मतलब ठहरे रहते हों और उनको पहनकर 3-4 मील चल सकते हो, मतलब सिर्फ उसी पर, यह नहीं कि उसके ऊपर से फिर जूता पहन लिया, नहीं, उस जुराब को पहनकर 3-4 मील चला जा सकता हो, यानी कि उसमें इतनी मजबूती है कि वो फटे ना। 3-4 मील चल लिया, फटे ना। तो ऐसे जुराब पर भी मसाह कर सकते हैं, लेकिन जो आजकल का जो जुराब आ रहा है और उसके नीचे जो चमड़े लगे हुए हैं, उस पर एहतियात बरतनी चाहिए, उस पर मसाह नहीं करना चाहिए। बेहतर है, क्योंकि इसमें फुकाहा कराम का इख्तिलाफ है। कोई कहते हैं हो जाता है, कोई कहते हैं नहीं है। तो फिर एहतियात इसी में है कि इससे बचा जाए। मसला नंबर 29। बुर्का और दास्तानों पर मसाह दुरुस्त नहीं, पट्टी और प्लस्तर पर मसाह। मसला नंबर 30। किसी के हाथ या पांव फट गए और उसमें मोम, रोगन या और कोई दवा भर ली और उसके निकालने से ज़रर होता हो, तो अगर उसके निकाले बगैर ऊपर ही पानी बहा दिया तो वज़ू हो जाएगा। लेकिन अगर फटन के अंदर पानी पहुंचाना नुकसान न करता हो तो मोम निकाल कर अंदर पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि हाथ या पाँव फट गया है, कोई ज़ख्म हो रहा, मतलब हल्का फट गया है, मोम, रोगन या कोई और दवा भर दी गई है उसमें। अब उसके निकालने से दिक्कत होता है, तकलीफ होती है। दवा को, मोम को निकालने से तकलीफ होती है। तेल को, मतलब कुछ भी जो रोगन है उसको निकालने से तकलीफ होती है। अगर मोम को निकालने से अगर तकलीफ ना होती, यहाँ से मान लिया लगा दिया मोम दवाई के तौर पर, अगर उसको निकालने से तकलीफ अगर ना हो, ठीक है, तो इसको निकालना पड़ेगा और यहाँ पर धोना पड़ेगा। अगर नुकसान है, तकलीफ है, अगर इसको निकालने से नुकसान होगा, ठीक है, तो इसके ऊपर पानी बहा दो, वजू हो जाएगा। मसला नंबर 31। अगर हाथ या पाँव वगैरह में कोई फोड़ा है या कोई और ऐसी बीमारी है कि उस पर पानी डालने से नुकसान होता है, तो पानी न डाले, वजू करते वक्त सिर्फ भीगा हाथ फेर ले, उसको मसा कहते हैं। और अगर ये भी नुकसान करे तो हाथ भी न फेरे, इतनी जगह छोड़ दे। मसला नंबर 32। अगर जख्म पर पट्टी बंधी हो और पट्टी खोलकर जख्म पर मसाह करने से नुकसान हो या पट्टी खोलने बांधने में बड़ी दिक्कत और तकलीफ होती हो, तो पट्टी के ऊपर मसाह कर लेना दुरुस्त है, और अगर ऐसा न हो तो पट्टी पर मसाह करना दुरुस्त नहीं, पट्टी खोलकर जख्म पर मसाह करना चाहिए। मसला नंबर 33। अगर पट्टी जख्म से बढ़ी हुई हो, तो अगर पट्टी खोलकर जख्म के आस पास जगह को धो सके तो धो ले,
और अगर पट्टी ना खोल सके तो सारी पट्टी पर मसाह कर ले। मसला नंबर 34। हड्डी के टूट जाने के वक्त प्लास्टर बांधते हैं, उसका भी यही हुक्म है कि उसके ऊपर ही हाथ फेर लिया करे। जख्म की पट्टी का भी यही हुक्म है कि अगर जख्म के ऊपर मसा न कर सके तो पट्टी खोलकर कपड़े की गद्दी पर मसा करे, और अगर कोई खोलने बांधने वाला न मिले तो पट्टी ही पर मसा कर ले। मसला नंबर 35। पट्टी वगैरह में बेहतर तो यह है कि पूरी पट्टी पर मसाह करे, और अगर पूरी पट्टी पर न करे बल्कि आधी से जायद पर कर ले तो भी जायज़ है। अगर फ़कत आधी या आधी से कम पर करे तो जायज़ नहीं। मसला नंबर 36। अगर ज़ख्म ठीक होने से पहले पट्टी खुलकर गिर जाए तो दोबारा बांध ले, और वही पहला मसह बाकी है, दोबारा मसह की ज़रूरत नहीं। और अगर ज़ख्म ठीक हो गया और बांधने की ज़रूरत नहीं रही तो मसह टूट गया, अब सिर्फ वही जगह धोकर नमाज पढ़े, पूरा वज़ू दोहराना ज़रूरी नहीं। इजाफ़ा। फोम के मोज़ों और जूतों पर मसह का हुक्म। मसला नंबर 1। मोज़ों पर मसह की इजाज़त के लिए 3 शर्तें हैं। नंबर 1, टखनों समेत पाँव के जितने हिस्से को धोना फ़र्ज़ है उसको छुपाए और 3 उंगलियों के बराबर भी फटन ना हो। नंबर 2, पाँव से लिपटा हुआ हो। नंबर 3, उसको पहनकर मामूल की रफ्तार से 2 मील या उससे ज़्यादा चलना मुमकिन हो। नीज़ अगर उसके ऊपर वाले हिस्से में शगाफ हो और फीता के ज़रिए उसे बंद कर दिया जाए तो भी उस पर मसा जायज़ है। मज़कूरा बाला 3 शराइत अगर किसी मोज़े या जूते में मौजूद हों तो उस पर मसा दुरुस्त है। अलबत्ता जूते चूँकि अमूमन नजासतों में लगे रहते हैं, इसलिए उन पर मसह करके उन्हीं के साथ नमाज पढ़ना खिलाफ एहतियात है। अब इसमें किस तरह के मोज़े पर मसह किया जा सकता है, उसके 3 शर्त हैं। पहला तो पैर का उतना हिस्सा छुपा दे जो वज़ू में धोए जाते हैं, यानी कि टखन दोनों, मतलब टखनों समेत टखने छुपे होने चाहिए। पैर के साथ, नीचे के पैर के साथ टखने इतना बड़ा हो और पैरों से लिपटा हुआ हो। तीसरा, उसको पहनकर आदमी कम से कम 2 मील मामूली रफ्तार मतलब जिस रफ्तार से आप चलते हैं उसी रफ्तार से चलकर आप 2 मील कम से कम चल सकते हो। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस सेशन से कोई भी दिक्कत है तो फिर बेहतर तो यही है कि आप इसको 1, 2 बार, 3 बार सुने। इंशाअल्लाह डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हर बात कहने की, सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगले सेशन में नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।